नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। सारी नाटक नौटंकी धरी रह गई और देखिए कैसे-कैसे सीन क्रिएट किए जा रहे थे। एक दिन पहले की ही तो बात है। आतिशी मारलेना और इनके एक और प्रवक्ता तिहाड़ जेल पहुंच गए इंसुलिन की एक शीशी लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर और नारेबाजी कर रहे हैं। पोस्टर बैनर अपने पीछे कुछ वर्कर्स को पकड़ाए हुए हैं और कल ही झारखंड की राजधानी रांची में जो जमावड़ा हुआ था विपक्षी दलों के कुछ नेताओं का, क्योंकि बहुत सारे चेहरे जो रामलीला मैदान में थे वो तो रांची वाली इस जमावड़े में दिखाई ही नहीं दिए। उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया एक तरीके से कि ये जो नाटक नौटंकी शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल को लेकर के और हेमंत सोरेन को लेकर के भी इतना नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही ज्यादा बवाल हो रहा और यही लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले ही कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये भी हम आज बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं ईडी के द्वारा और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसलिए चुनाव प्रचार के लिए तो उपलब्ध रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। पर इससे जो बदनामी हो रही है, अरविंद केजरीवाल की भी छवि जो मिट्टी में मिली है और आम आदमी पार्टी को लेकर के भी जिस तरीके से लोग हिकारत की दृष्टि से देख रहे हैं और जो अभी 5 में से 3 राज्यों में इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे 205, उनकी सबकी जमानत ही जब्त नहीं हुई, नोटा से भी 50% कम वोट मिले। तो इनको डर इस बात का है कि लोकसभा चुनाव में कहीं इनका पूरा सुपड़ा साफ ही ना हो जाए। इसलिए किसी तरीके से नाटक नौटंकी ड्रामा, अरविंद केजरीवाल की तबीयत बहुत खराब है, ये जेल में उसे मार देना चाहते हैं, तमाम तरह की आप एक माहौल बना करके किसी तरीके से सहानुभूति अर्जित कर लो। सुनीता केजरीवाल भी रांची की रैली में थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खुला आरोप लगा दिया कि वो जान लेना चाहती है अरविंद केजरीवाल की। अरे भाई, किस लिए जान लेना चाहती है? अरविंद केजरीवाल कौन सी इतनी बड़ी ताकत हो गई है और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो तो उसके नेता के खिलाफ भी कुछ नहीं कहते। फिर अरविंद केजरीवाल किस खेत की मूली हैं? जिन अरविंद केजरीवाल को 2014 में केवल 4 सीटें मिली थी, 2019 में 1 सीट मिली थी, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, वो काहे के लिए खतरा होंगे नरेंद्र मोदी के लिए या किसी भी सरकार के लिए? लेकिन इनको इसी तरह का माहौल क्रिएट करना होता है। तो सबकी निगाहें लगी हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट पर, जिसमें जो पक्ष विपक्ष के तर्क थे, यानी जो अरविंद केजरीवाल पक्ष के अधिवक्ता थे उनके भी और जो ईडी के अधिवक्ता थे उनके भी, वो सब बहस पूर्ण हो गई थी और जो विशेष अदालत की न्यायाधीश हैं कावेरी बावेजा, उन्होंने अपना फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख दिया था। और याचिका क्या थी? इन्होंने ये डिमांड की थी कि चूंकि अरविंद केजरीवाल की जो शुगर है, ब्लड शुगर है, वो 270 से लेकर के 300 और सवा 300 तक पहुंच रही है, इसलिए उनको एक तो इंसुलिन दी जाए। दूसरे इनकी मांग ये थी कि साहब उनको जो उनके निजी डॉक्टर हैं और वो भी दिल्ली के नहीं है, तेलंगाना के हैं, तो निजी डॉक्टर से रोजाना 15 मिनट के लिए इनको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श की छूट दी जाए। अब अतीत में जब ये गिरफ्तार हुए और जेल पहुंचे तो जो एक्सेस थे, यानी अवेलेबल थे, जिनसे ये मुलाकातें करते थे, उनके जरिए इन्होंने क्या रायता फैलाने की कोशिश की थी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने फलाह के लिए ये दिशा निर्देश भेजे हैं, आज उन्होंने ये दिशा निर्देश भेजे हैं, वो तो जेल से ही सरकार चलाएंगे,
वहाँ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आज विधायकों के लिए उन्होंने ये दिशा निर्देश भेजे हैं कि घर-घर जाएँ, कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना हो, समस्या के लिए किसी को भटकना ना पड़े। मतलब एक पूरी राजनीतिक नौटंकी जो है वो उनके नाम पर जेल से ही चलाई जा रही थी। कभी इनकी पत्नी उनके फरमान लेकर के आ रही हैं, कभी कोई दूसरा लेकर के आ रहा है, कभी कोई संदीप पाठक लेकर के आ रहा है। एक पूरा इन्होंने सीन क्रिएट कर रखा था। और उसके बाद जो है ये खबरें आनी शुरू हुई कि साहब इनकी जो ब्लड शुगर है, वो बढ़ रही है। और बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जो दिशा निर्देश थे, जो डाइट चार्ट तय हुआ था कोर्ट के ज़रिए, उसको ताक पर रख कर के, खूंटी पर टाँग करके, इनकी पत्नी इनको ऐसा खाना भेज रही थी घर से कि जो आपकी शुगर लेवल को बढ़ा रहा था। तो ईडी ने इसी कोर्ट से, कावेरी बावेजा की कोर्ट से ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके इस तरह का खाना खा रहे हैं घर से मंगवा करके, ताकि उनका ब्लड शुगर का लेवल बढ़े और फिर मेडिकल ग्राउंड पर वो तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए कोशिश करें, या तो अस्पताल पहुंच जाएं, कुछ और ड्रामा करके बेहोश होकर के गिर जाएं, या कुछ भी इस तरह का काम कर दें कि भाई एम्बुलेंस बुलाओ और मुख्यमंत्री जी को अस्पताल ले जाओ, या उस बेस पर एप्लीकेशन मूव करें, याचिका मूव करें जमानत की। तो ईडी ने साफ तौर पर अदालत से कहा कि जो डाइट चार्ट तय हुआ था और जो शुगर के मरीज के लिए डाइट होनी चाहिए, उसके इतर ये तो बहुत कुछ खा रहे हैं। ये केला भी खा रहे हैं, आम भी खा रहे हैं, आलू पूड़ी भी खा रहे हैं, ये अ, राजमा भी खा रहे हैं, हर तरह की बदपरहेजी हो रही है, मिठाई भी खा रहे हैं। तो इस पर जो है, जो आम आदमी पार्टी के वकील थे, वो दूसरी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे थे कि जी आलू पूड़ी तो एक ही दिन खाई है, आम तो 3 दिन ही खाए हैं, और तमाम तरह की कथा कहानियाँ जो हैं वो हो रही थी। तो स्पेशल अदालत ने सुनवाई की और इनके तमाम तरह के तर्क साहब, उसकी पैमाइश भी करानी थी, दोनों तर्कों को देखना भी था, पैमाइश भी करनी थी। तो 22 अप्रैल स्पेशल जज ने रख ली थी कि हम 22 अप्रैल को अपनी बात बताएँगे, जो इन्होंने परमिशन माँगी है कि वहाँ इंसुलिन दी जाए जेल में, और परामर्श के लिए, निजी डॉक्टर से परामर्श के लिए 15 मिनट रोज़ाना टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इनको बातचीत करने के लिए परमिशन दी जाए। आज अदालत ने दोनों ही माँगे इनकी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि एम्स एक मेडिकल बोर्ड गठित करे, और वो भी तब करेगा जब जेल प्रशासन इसकी ज़रूरत महसूस करेगा। जेल प्रशासन अगर देखेगा कि इनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, तो जेल प्रशासन एम्स से कहेगा, एम्स एक मेडिकल बोर्ड गठित करेगा, वो अरविंद केजरीवाल की सेहत की जांच करेगा, वही तय करेगा कि इनको इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि आतिशी मार लेना से लेकर के आप सौरभ भारद्वाज तक, संजय सिंह तक, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, इनके तमाम प्रवक्ता, सब विशेषज्ञ बन गए थे उनकी हेल्थ के, और रोज बैठ कर के ये स्यापा करते थे कि अरविंद केजरीवाल की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जान लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी और ईडी। और वो तो रोज जो है जेल में इंसुलिन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डायबिटीज जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, शुगर लेवल इतना बढ़ गया है। तो ईडी का कहना ये था कि भाई आप घर से अगर ऐसा खाना मंगा करके डेलिबरेटली खा रहे हैं जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है या बढ़ रहा है, तो आप ऐसा खाना खा क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ऐसा खाना भेजा क्यों जा रहा है? नंबर 2, ऐसा खाना खाया क्यों जा रहा है?
और अगर ऐसे में मतलब आप खाना भी ऐसा मँगाओ और खाओ भी ऐसा और फिर कहो कि हमारी तो शुगर बढ़ रही है और हमारी तो तीनों टाइम बढ़ रही है। तो आम तौर पर जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको सबको पता है कि खाने से पहले अगर डॉक्टर ने बताया है, तो एक टैबलेट ली जाती है, खाने से 15 मिनट पहले ली जाती है, ताकि जब आप खाना शुरू करें, तब तक वो अपना काम शुरू करे। इसके बाद जो है, आप चाहे जो उपचार करते रहें, चाहे जो आप एहतियात बरतते रहें, खाने के बाद आपकी जो ब्लड शुगर है, वो बढ़ती है। थोड़ी बढ़े, किसी की ज़्यादा बढ़े, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाना कैसा खा रहे हो और कितना खा रहे हो। तो ऐसे में हल्ला मचाना कि तीनों टाइम मेरी शुगर बढ़ रही है, जब आप तिहाड़ में पहुँचे हैं, उसके बाद ही ये तीनों टाइम बढ़नी शुरू हुई है या जब आप दिल्ली में थे, शीश महल में थे, तब भी बढ़ती थी? तो अगर तब भी बढ़ती थी और अब भी बढ़ रही है, तो इसमें चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? जो डॉक्टर ने दवा बता रखी है, वो आप शीश महल में बैठकर भी ले रहे थे, वो आप जेल में भी ले रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने आपको दवा ले जाने की इजाज़त दी है और कोर्ट के ही आदेश पर आपको घर का खाना भी मिल रहा है। वरना तो ईडी ने ये कहा था और जेल प्रशासन ने भी ये कहा था कि अगर ये बाज नहीं आ रहे हैं और घर का बना हुआ गलत खाना ही खा रहे हैं, जिससे ब्लड शुगर बढ़ रही है, तो फिर इनका घर का खाना बंद कर दीजिए। हम जेल में वैसा ही खाना देंगे जिससे इनकी शुगर इतनी ना बढ़े, जितनी बढ़ रही है। दूसरी बात ये है कि 270, 300 तक जब आपकी ब्लड शुगर जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी समय आपको इंसुलिन दी जाए। इंसुलिन के लिए जो डॉक्टरों के पैनल होते हैं या विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, वो तय करते हैं कि किस समय आपको इंसुलिन दी जाए। इनके तर्क हैं कि साहब ये इंसुलिन लेते रहे हैं, 54 या 55 यूनिट लेते रहे हैं और खुद इन्होंने ही बताया कि साहब रिवर्सल कोर्स भी चल रहा था और करीब 3 महीने पहले ये छोड़ चुके हैं इंसुलिन लेना। तो अगर 3 महीने पहले आप छोड़ चुके हैं, तो फिर आपने जेल में गलत खाना मँगा कर के खाया क्यों? ब्लड शुगर बढ़ने क्यों दी? और अब इंसुलिन, इंसुलिन क्यों चिल्ला रहे हैं? तो सारी सुनवाई के बाद, ईडी के तर्क सुनने के बाद, जेल प्रशासन का पक्ष सुनने के बाद और चिकित्सकों की भी एक तरीके से जो परामर्श हैं, जो ईडी के ज़रिए कोर्ट को मिली हैं, वो सारा देखने के बाद कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी की यानी अरविंद केजरीवाल की वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें ये मांग की गई थी कि साहब हमें इंसुलिन देने के आदेश दिए जाएँ। डॉक्टर से, निजी चिकित्सक से परामर्श के लिए रोज़ाना 15 मिनट बातचीत करने की इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं और कोर्ट पहले भी कह चुका है कि हमारी नज़र में जो भी चाहे जिस भी तरह का कैदी हो, जिसको सज़ा दी जा चुकी वो हो या जो अदालत के द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे गए हों, वो हों, सब बराबर हैं। सबके अधिकार बराबर हैं। हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, नहीं लेने देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी के लोगों को बड़ी भारी गलतफ़हमी है और वो बार-बार कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तीसरी बार के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ ये हो रहा है। वो मुख्यमंत्री की हैसियत से वहाँ नहीं गए हैं और बेशर्मी से अगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ये उनकी समस्या है या आपकी समस्या है। इस देश में भ्रष्टाचार के या दूसरे आरोप लगने के बाद जब भी किसी मुख्यमंत्री को, मंत्री को या केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने की नौबत आई है, तो उसने पहले इस्तीफा दिया है, उसके बाद वो गिरफ्तार होकर के जेल गया है। अरविंद केजरीवाल पहली शख्सियत हैं, पहले व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं, पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं, क्योंकि ये
जो 54 करोड़ का महल खड़ा किया है शीश महल के नाम पर, उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, इनका परिवार नहीं छोड़ना चाहता है। इसके अलावा इनको ये भी पता है कि जब तक ये मुख्यमंत्री हैं, तब तक ये वकीलों की इतनी लंबी-चौड़ी फ़ौज इन्होंने खड़ी कर रखी है, उसकी फ़ीस जो है वो सरकारी खजाने से जाएगी। इनको ये भी पता है कि जब तक ये मुख्यमंत्री हैं, तब तक ही ये सारे के सारे हल्ला मचा रहे हैं थोड़ा बहुत। रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी ओ चूँकि वो लीडर हैं अभी भी, तो इसलिए उनके लिए हुआ कर रहे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देंगे, तो इनकी पार्टी भी टूटेगी। इन सारे नेताओं में जितने ये कैमरों पे दिखाई देते हैं, इनमें जूतम बाज़ार भी शुरू हो जाएगी और जो दूसरे और तमाम तरह के जो कम आउट हैं, वो अब आने शुरू हो जाएँगे इसके बाद। इसलिए ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना ये है कि ठीक है, संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा होगा कि कोई इस तरह का मुख्यमंत्री भी होगा कि गिरफ्तारी के बाद भी मतलब बेशर्मी के साथ पद पर बना रहेगा और जेल में भी मुख्यमंत्री बना रहेगा और इस्तीफा नहीं देगा। तो ऐसे में चूँकि अधिसूचना लागू हो चुकी है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ अधिकार सीमित हो जाते हैं, कुछ बाध्यताओं में वो बंधी हुई होती है। इसलिए कोई बड़ा फैसला वो नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पर ये बाध्यता 4 जून को रिजल्ट आने के बाद खत्म हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल कितने दिन तक और मुख्यमंत्री रहेंगे, ये समझा जा सकता है। जैसे ही नई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद शायद 1 दिन 24 घंटे भी नहीं बीतेंगे और ये इनकी सरकार बर्खास्त हो चुकी होगी, ये बर्खास्त हो चुके होंगे। तो इनको सोमवार को 22 अप्रैल को 2 बड़े झटके लगे हैं। एक तो दिल्ली हाई कोर्ट से लगा है। इनका कोई शुभचिंतक वहां पहुंच गया था कि साहब जब तक इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, तब तक इनको असाधारण रूप से अंतरिम जमानत पर सारे मामलों से जितने भी आपराधिक मामले चल रहे हैं, जितने भी केस चल रहे हैं, उन सब में अंतरिम जो है असाधारण जमानत दे दी जाए और जब तक इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, इनको जेल ना भेजा जाए। तो वो खारिज हुई, बल्कि उस पर तो 75,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया हाई कोर्ट ने और दूसरा झटका इनको राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा, कावेरी बावेजा की अदालत से। अदालत ने साफ कह दिया, जज साहिबा ने कहा कि ये जेल प्रशासन तय करेगा कि इनके स्वास्थ्य के लिए एम्स का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए। वो बोर्ड तय करेगा इनके हेल्थ की सारी कंडीशंस की चेक करके कि इनको इंसुलिन की ज़रूरत है भी कि नहीं है या डॉक्टरों ने जो दवा लेने के लिए कहा है वही चलती रहे। ये कोई आतिशी मार लेना या सौरभ भारद्वाज या सुनीता या कोई दूसरे इनके प्रवक्ता तय करते रहें और इंसुलिन के डिब्बे लेकर के तिहाड़ जेल के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन करने लगें, इन सब के रास्ते भी एक तरीके से कोर्ट ने बंद कर दिए। और जितनी ये नाटक नौटंकी चल रही है पिछले कई दिनों से और ये भी सब क्यों चल रहा है? क्योंकि दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हैं। इनको किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो भद्द-पिटी है, जो बदनामी हुई है, उससे सहानुभूति का कोई तत्व ढूँढना है कि लोगों तक ये मैसेज चला जाए कि अरे! भारतीय जनता पार्टी तो अरविंद केजरीवाल की जेल में भी जान के पीछे पड़ी हुई है, जान लेने पर आमादा है। ये माहौल बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। तो कोर्ट से इनको झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि परामर्श के लिए रोज़ाना की जो 15 मिनट की निजी डॉक्टर के साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की माँग है वो खारिज, इनकी याचिका खारिज, इंसुलिन की माँग खारिज, इंसुलिन देनी है, नहीं देनी है ये एम्स का मेडिकल बोर्ड तय करेगा
और वो भी इनके हेल्थ को चेक करने के बाद। तो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, डबल झटका लगा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।